सर खुश है वो काफ़ी, आप फिक्र ना कीजिए। मुझे उसकी फिक्र नहीं, तुम्हारी है। तुम तो खुश हो ना? जी सर, खुश हूँ मैं भी, जाहिर है। एहसास है मुझे कि अपनी गर्ज के लिए मैंने तुम्हें आजमाइश की भट्टी में झोंक दिया। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, शर्मिंदा करें आप मुझे। ऐसा ही है। आई नो दैट कि तुम इसे अपनी अना का मसला नहीं बनाओगे। सब्र और तहम्मुल के साथ चंद रोज गुजार लो, फिर देखना वो तुम्हारी मोहब्बत और खुलूस के आगे मोम हो जाएगी। दिल की बुरी नहीं है वो, हालात कुछ ऐसे हो गए कि। जी सर, मैं समझ सकता हूँ। पर तुम मुझे सर सर क्या कहते रहते हो? जब मैंने तुम्हें बेटा मान लिया है, मुझे खुशी होगी तुम मुझे अगर पापा कहोगे। जी पापा। थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ। अपनी बेटी को भी हमेशा के लिए खोने से बच गया और तुम जैसा बेटा भी मिल गया मुझे। बस मुझे अब उस दिन का इंतजार है जब मैं तुम दोनों को एक साथ हंसता मुस्कुराता देखूंगा। जी सर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो फिर उठा ले ये सब कुछ, बल्कि तो रोज रोज यहाँ आते ही क्यों है? तो क्या इस हालत में मैं आपको अकेला छोड़ दूं? सकीना, मैंने तेरी शादी इसलिए की थी कि तू मुझे और इस कोठे दोनों को छोड़ दे। मेरा इस दुनिया में एक ही रिश्ता है, आप। फारूक ही तेरा सब कुछ है अब। वो रिश्ता नहीं, हवाला है। बहस मत कर सकीना, मैं तेरे भले के लिए कहती हूँ बेटा। फारूक जैसे मर्दों को पलटते हुए देर नहीं लगती। तुझे देखते ही शादी से फौरन इनकार करने वाला 2 दिन बाद तुझसे शादी के लिए मरे जा रहा था। अगर उसका दिमाग फिर से पलट गया तो क्या अपने घर और अपनी जिंदगी से मुझे निकाल देंगे? मेरी बेटी, अपना घर बसाने की कोशिश कर। आप मेरी जिम्मेदारी है खाला। मेरा अल्लाह मालिक है। तो क्या वही अल्लाह मेरा मालिक नहीं है? सकीना, तू एक इज्जतदार शख्स की बीवी है। अब तेरा यूं इस बदनाम मोहल्ले में आना जाना ठीक नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। मेरे हालात इजाजत नहीं देते और फारूक से कुछ मांगकर मैं एहसान नहीं लेना चाहती उसका। मां बन के तुझे रुखसत किया था, बदले में कुछ लेकर अब मैं नायिका नहीं बनना चाहती। निशी, हम यहाँ होटल के कमरे में यूँ बंद होके बैठने तो नहीं आए। तो हम यहाँ आए क्यों हैं? शादी कर लिए, इतना काफी है। पता नहीं मैंने पापा की बात मानी ही क्यों तुम्हारे साथ यहाँ आने पे। चलो, अगर तुमने बगैर सोचे समझे उनकी बात मान भी ली तो अच्छा ही किया। अगर तुम्हारी इस बात से उनको खुशी मिलती है तो उसमें क्या मजाक है। देखो निशी, वो तुम्हारे फादर हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। अगर तुम्हारी किसी बात से उन्हें खुशी मिलती है तो। तुम पापा के लिए मुझसे ज्यादा फिक्रमंद होकर साबित क्या करना चाहते हो? कि मैं एक बुरी बेटी और तुम एक अच्छे इंसान या दामाद हो? निशी, अगर मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, खुद को अच्छा साबित करना चाहता हूँ तो इसमें क्या बुराई है?
तुम्हारी ये बातें तुम्हारे बारे में मेरी राय कभी तब्दील नहीं कर सकती। तो फिर किस तरह कर सकते? नहीं बताओ मुझे, मैं वाकई अपने बारे में तुम्हारी राय तब्दील करना चाहता हूं, तुम्हारी भी। और सुनो, जी। एक ड्रिंक तो बना दो यार। 10 मिनट तक बना दूँ? अभी मैं वज़ू में हूँ, नजिस इसको हाथ नहीं लगा सकती। अच्छा, तुम जॉब करना चाह रही थी ना? जी। तो कल से मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। वाकई? मुझे एक अट्रैक्टिव, स्मार्ट और यंग पीए की ज़रूरत है। निशी प्लीज उठो और उठ के खाना खा। खाने से कैसी नाराजगी भाई? और भूखा रह के तुम क्या साबित करना चाह रही हो? मैं साबित ये करना चाहती हूँ कि तुम जैसे इंसान को मेरे साथ एक टेबल पर बैठ के खाना खाने का हक नहीं है, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो। बस इतनी सी बात? ये तो मुझे पहले कह देती, कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। खैर मैं चला जाता हूँ, तुम अपने लिए खाना ऑर्डर कर लो, भूखा रहने से कुछ नहीं होगा। भूख तो तुम मेरी उड़ा ही चुके हो। निशी तुम मुझे बिला वजह ब्लेम कर रही हो। तो और किसको ब्लेम करूं? एक तुम ही हो जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है। नहीं निशी, मैंने हमेशा तुम्हारी जिंदगी में मिठास घोलने की कोशिश की है। मुझे तुम्हारी किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। देखो निशी, मैं तुमसे चले जाओ, लीव मी अलोन। ओके, खाना ऑर्डर कर ले। ये क्या है? ये सैंपल एड्रेस का। कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर रही हो, बाजार से और ऐसे ले आना। क्या ये आपके ऑफिस का ड्रेस कोड है? नहीं, ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का ड्रेस है। पता है, जब वो ये ड्रेस पहन के मेरे शाना बशाना प्रोफेशनल मीटिंग्स में जाएगी तो सामने वाली पार्टी पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मुझे तो लगा था कि आप अपने बिजनेस में हेल्प और मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे अपनी कंपनी में पोस्ट दे रहे हैं, मगर आप तो मुझे मॉडल बनाकर दूसरों के सामने इंप्रेशन डालने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। ये मेरी मर्जी है कि मैं अपनी कौन सी चीज़ को कैसे इस्तेमाल करता हूँ। चीज़? सकीना 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 सकीना। निशी, इस हनीमून से ज्यादा सख्त सजा पापा मुझे नहीं दे सकते थे। अब मैंने क्या किया? मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूं। और तुम्हारी यही कोशिश तो मुझे खुश नहीं होने देती। पालतू जानवर की तरह मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, पापा के एक वफादार मुलाजिम बनने की कोशिश करते हो। नफरत है मुझे ऐसे मॉडल नुमा शोहर से। और ये कैसा हनीमून है और कैसी शॉपिंग जो मैं अपने पापा के दिए हुए कार्ड से कर रही हूँ। तुम्हारी इतनी औकात ही कहाँ कि तुम मुझे खुश रख सको। औकात नहीं है तो क्या हुआ, कोशिश तो कर रहा हूं ना मैं। कौन सी कोशिश?
तुम्हें अपने साथ चलने के काबिल बनाने के लिए तुम्हें कपड़े खरीद के देने पड़ते हैं और तुम बगैरतों की तरह फख्र से पहन लेते हो। निशी, तुम्हें ये बेगैरती लगती होगी, लेकिन मैं तुम्हारे दिए हुए कपड़ों को तोहफा समझ के पहनता हूँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मेरे लिए वही रहोगे, एक नौकर। और एक नौकर और शोहर में फर्क होता है। तो फिर तुम ही बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या कर लोगे तुम? डिनर के लिए जाओ तो मैं बिल दूं, शॉपिंग के लिए जाओ तो मैं काट दूं। इस होटल का बिल टैक्स सब पापा ने गिफ्ट किया। नहीं हारून सफदर, नहीं, पापा ने मुझे तुम्हारे हवाले नहीं किया, बल्कि तुम्हें मेरे गले डाल दिया है। लेकिन तुम्हारी मर्जी से। निशी, अगर तुम चाहती तो तुम इनकार भी कर सकती थी। वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। पापा ने मेरे वीक होने पे मुझे एक कार्ड की तरह यूज किया है। मनहूस लम्हा था वो मेरी जिंदगी का। लीव मी अलोन। सकीना, तुम्हारी नफरत ने मुझे इतना बहादुर या फिर बेहिस बना दिया है कि अब किसी और की नफरत मुझे नफरत महसूस ही नहीं होती। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, उसके बदले में तुमने तो मेरे साथ कुछ किया ही नहीं। कुदरत को भी ये नाइंसाफी ठीक नहीं लगी, इसीलिए उसने मेरी मुस्तकिल जिल्लत का सामान निशी की सूरत में बना दिया। हारून, मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगी कि तुम खुद मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम्हें अपने साथ चलने के काबिल बनाने के लिए तुम्हें कपड़े खरीद के देने पड़ते हैं और तुम बगैरतों की तरह फख्र से पहन लेते हो। पालतू जानवर की तरह मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो। पापा के एक वफादार मुलाजिम बनने की कोशिश करते हो। नफरत है मुझे ऐसे मॉडल नुमा शोहर से। और ये कैसा हनीमून है और कैसी शॉपिंग जो मैं अपने पापा के दिए हुए कार्ड से कर रही हूँ। तुम्हारी इतनी औकात ही कहाँ कि तुम मुझे खुश रख सको। डिनर के लिए जाओ तो मैं बिल दूं, शॉपिंग के लिए जाओ तो मैं काट दूं। इस होटल का बिल टैक्स सब पापा ने गिफ्ट किया। नहीं हारून सफदर, नहीं, पापा ने मुझे तुम्हारे हवाले नहीं किया, बल्कि तुम्हें मेरे गले डाल दिया है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मेरे लिए वही रहोगे, एक नौकर। और एक नौकर और शोहर में फर्क होता है। अब आपको यहाँ से जाने पे क्या एतराज है? जिद ना कर सकीना। बस करें ना खाला, मैंने सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए इतनी मुश्किल से फारूक को मनाया है, और ये जो भी मैं सिर्फ आप ही के लिए कर रही हूँ। मुझे आपके उन जज्बात की कदर है कि आप अपने दामाद से कोई एहसान नहीं लेना चाहती।
मगर मैं खुद नहीं चाहती कि तू अपने आप को किसी मुसीबत में डाले। कैसी मुसीबत? मैं तो तुझे नसीहत करना चाहती थी कि तू फारूक का दिल घर में लगा और तू खुद ही घर से निकल गई है। कहीं और नहीं गई, उन्हीं के तोहफे जाना है मुझे। देख सकीना, फारूक बहुत टेढ़ा मर्द है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी के तजर्बे में ऐसी अजीबोगरीब नफ्सियात वाला मर्द नहीं देखा। पता नहीं सारे अजीबोगरीब और टेढ़े किरदार सिर्फ मेरी ही जिंदगी में क्यों आते हैं। उसे संभालने के लिए खास किस्म की हिकमत अमली अपनाने की जरूरत थी। खाला, वो चाहे कितना ही टेढ़ा या अजीबोगरीब क्यों ना हो, है तो आखिर इंसान ना। और इंसानों के दिल हिकमत अमली से नहीं, खलूस से जीते जाते हैं। जब उसे पता चलेगा कि मैंने सिर्फ उसकी खुशी के लिए अपने आप को इतना बदला है, तो वो मुझसे खुश होगा, और वो मुझसे खुश होगा तो मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी होगा। है ना खाला? आप कहती थी ना। हाँ जरूर। वो 2 टके का इंसान मुझे 1000 रुपए का नोट दे रहा था। इतनी इंसल्ट, इतनी तौहीन। अच्छा होता कि मैं उसके मुंह पे मार देती, बल्कि मुझे उसके सर पे कोई बड़ा सा गमला मार देना चाहिए था। अच्छा निशी, रिलैक्स, जस्ट लीव इट। देखो, उसने तुम्हें भाभी समझ के सलामी दी थी। बेवकूफ़ है बेचारा, सादा इंसान है, उसे एहसास नहीं हुआ होगा। टू हेल विद हिज सादगी। ना आज तुम जैसा इंसान एज अ हस्बैंड मेरे साथ होता, और ना कोई तुम्हारा दोस्त इस तरह की चीप हरकत करने की जुर्रत रखता। अच्छा बाबा, तुम बाद में गुस्सा निकाल लेना, तुम्हें बहुत से मौके मिलेंगे। फिलहाल तुम एक काम करो, तुम अपने पापा को कॉल करो। जब से हम लोग यहाँ पे हैं तुमने एक भी कॉल नहीं की उन्हें। तुम हो ना उन्हें रोज फोन करने के लिए, पापा के चमचे। चमचा नहीं हूं मैं उनका, दामाद हूं और शौहर हूं तुम्हारा। जब मैंने तुम्हें अपना शौहर ही नहीं माना, तो तुम मुझे अपनी बीवी किस हक से कह सकते हो? तुम शायद भूल रही हो कि तुम निकाह में हो मेरे इस वक्त। शरा और सुन्नत के मुताबिक निकाह हुआ है हमारा। और मुझसे निकाह करके तुम्हें अगर ये लगता है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये तो वक्त ही बताएगा। खैर फिलहाल तुम प्लीज़ अपने पापा को कॉल कर लो। मैं उन्हें चाहे जितनी मर्जी कॉल्स करूं, मेरे फ़ोन करने से क्या होता है। जो खुशी एक बाप को अपनी बेटी की आवाज़ सुन के होती है, वो एक चमचे की नहीं। इसलिए प्लीज़ उन्हें कॉल कर लेना। करूंगी, ज़रूर करूंगी। बहुत सी बातें करनी है मुझे उनसे। पापा, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तो तुमने अपने और मेरे साथ अच्छा किया था। यानी आप मुझसे बदला ले रहे हैं? सजा दी है मुझे आपने। तुम अपने बाप को गलत समझ रही हो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ तुमसे। और हारून से शादी उसी मोहब्बत का सबूत देने के लिए की है मैंने। बस करें पापा, आपने मेरी बेबसी और मजबूरी का फायदा उठाया है। आपको तो बस अपने लिए एक रोबोट दामाद चाहिए था। मैंने अपने लिए दामाद नहीं चुना बेटा, तुम्हारे लिए जीवन साथी चुना है। नहीं पापा, पहले तो मेरे अंदर एक शर्मिंदगी थी कि मेरी वजह से आपको सब कुछ फेस करना पड़ा, पर अब हिसाब बराबर हुआ पापा, क्योंकि आपने भी मेरे साथ उतना ही बुरा किया है जितना मैंने किया था। कमाल की सजा दिया आपने मुझे पापा। आ जाओ, ये रहा अपना ऑफिस। इसका मतलब है कि अब दिन के वक्त भी तुम्हारा दीदार हमें नसीब होगा। आप किसी से कह के मुझे मेरा काम समझा दें। वो तो मैं ही समझाऊंगा ना, और कौन सा मुश्किल है। देखो, तुम्हें मेरे साथ ऑफिशियल जितने भी डिनर्स हैं, लंचेस हैं, जो ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, वो सब अटेंड करनी होंगी। और जब मैं मुल्क में नहीं होगा तो मुझे रिप्रेजेंट करना होगा। बस के आगे भी बहुत कुछ है। मैं समझी नहीं। देखो, तुम्हें मुझे रिप्रेजेंट करना है, इस कंपनी के लिए प्रॉफिट्स गेन करने, कुछ भी करके, किसी भी तरह। तुम इतनी खूबसूरत तो हो कि कुछ लोगों के फैसले अपने हक में करवा लो।
ये मेरी जॉब का हिस्सा है या एक शौहर के अहकाम जो बीवी की हैसियत से मानना मुझ पर वाजिब है? दोनों, क्योंकि दूसरी बीवी होना भी फुल टाइम जॉब। अब तुम इसे अपनी प्रोफेशन का तकाजा समझ लो या अपने शौहर की अतात। उप्स, इतनी सारी कॉल्स आ गई। पापा, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। यानी आप मुझसे बदला ले रहे हैं। सजा दी है मुझे आपने। बस करें पापा, आपने मेरी बेबसी और मजबूरी का फायदा उठाया है। आपको तो बस अपने लिए एक रोबोट दामाद चाहिए था। नहीं पापा, पहले तो मेरे अंदर एक शर्मिंदगी थी कि मेरी वजह से आपको सब कुछ फेस करना पड़ा, पर अब हिसाब बराबर हुआ पापा, क्योंकि आपने भी मेरे साथ उतना ही बुरा किया है जितना मैंने किया था। कमाल की सजा दी आपने मुझे पापा। निशी, निशी, तुम फिर आ गए मेरे सामने। निशी, तुम्हें अभी मेरे साथ चल रहा हूँ। तुम्हारे साथ? फॉरगेट इट, दफा हो जाओ मेरे सामने से। निशी, हमें अभी इसी वक्त वापस जाना होगा। क्यों? हनीमून का शौक पूरा हो गया तुम्हारा? तुम्हारे पापा की डेथ हो गई है। व्हाट? वो नहीं रहे। बस करो बेटा, बस सब्र करो, अल्लाह की यही रजा थी। मगर पापा को हुआ क्या? मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? उन्हें तो कुछ भी नहीं था। उसे कुछ अरसे से एंजाइना की तकलीफ थी। तुम्हारे फर्ज से सुबकदोश होने के बाद वो बाईपास के लिए लंदन भी जाने वाला था। मैंने एक दोस्त और वकील होने के नाते उसे ये मशवरा दिया था कि वो अपनी बीमारी के बारे में सबको बता दे, लेकिन शायद उसने ये सीरियस लिया ही नहीं और तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। वैसे तकलीफ भी कोई ऐसी नहीं थी, हल्का सा एंजाइना का मसला था, लेकिन किसे पता था कि पहला हार्ट अटैक ही जानलेवा साबित होगा। मगर अंकल, मेरी तो उनसे एक दिन पहले ही बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थे। और मेरी उससे डेथ से 1 घंटा पहले मुलाकात हुई थी। 1 घंटा पहले? हाँ, उसने मुझे वसीयत लिखवाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो बड़ा टेंस और डिप्रेस नजर आ रहा था। उसके कुछ देर बाद ही वो, बल्कि डॉक्टर का भी यही ख्याल है कि उसे कोई शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा है। चलो बस 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 मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसमें समझ ना आने वाली कौन सी बात है? सारी बातें तुम्हें डिटेल में समझा कर आया था कि तुम्हें ये डील अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे फाइनल करनी है, समझी? हाँ, मगर आपने ये तो नहीं बताया था कि मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। तो चली जाओ, इसमें मसला क्या है? अकेले जाने के ख्याल से मुझे घबराहट हो रही है
और वो सब लोग मेरे लिए अजनबी हैं, अजनबी मर्द। आपने हमारा रिश्ता भी तो डिक्लेयर नहीं किया। उनको तो यही लगता है ना कि मैं आपकी पीए हूँ, एक मामूली एम्प्लॉय। अकेली लड़की समझ के वो मुझे हड़प करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। सब जानते हैं कि तुम महज मेरी एम्प्लॉय नहीं हो, बल्कि हमारे दरमियान कुछ और भी है। आपने हमारा रिश्ता डिक्लेयर कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, सारी दुनिया जानती है कि जिस घर में तुम रहती हो ना, वो मेरा है और मैं हर वीकेंड तुम्हारे साथ गुजारता हूँ। और फारूक भट्ट की मंजूर नज़र पर कोई नज़र डाले, ऐसा हो नहीं सकता। अब फोन बंद करो और बार बार डिस्टर्ब मत करो। मेरी बेटी की शादी है आज। हारून, मैं अकेली रह गई इस पूरी दुनिया में, अकेली। हारून, मैंने अपने हाथों से पापा को खो दिया। मुझे नहीं पता था वो मेरे लिए क्या है हारून। मैंने उनकी कदर नहीं की, मैंने उनकी अहमियत का एहसास नहीं किया। ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि हम ये मोहब्बत, ये खुलूस पाने के लिए ही पैदा हुए और इसे वसूल करना हमारा हक है। और इस मोहब्बत की हम कदर नहीं करते, ना ही मोहब्बत करने वाले की। और यूं ही अचानक एक दिन हम सब कुछ खो बैठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वो मेरे लिए सब कुछ थे हारून। मेरे बाप, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, वो मेरे लिए कितनी बड़ी नेमत है, पर मैंने इस नेमत की कदर नहीं की। तुम ये तकलीफ नहीं समझ सकते हारून, जो अपने हाथों से पूरी दुनिया लुटा देने के बाद होती है। महसूस कर सकता हूं, क्योंकि ये गलती मैं भी कर चुका हूं। नहीं समझ सकते, जो मैंने किया है वो कोई नहीं कर सकता। मैंने अपने हाथों से पापा को मौत की तरफ ढकेला। निशी, निशी, निशी प्लीज मत रो। देखो, तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा तुमसे कितनी मोहब्बत करते थे। वो तुम्हें ही रोता हुआ नहीं देख सकते थे। कितनी तकलीफ हो रही होगी उनको इस वक्त। चलो शाबाश, चुप हो जाओ। मैं अकेली रह गई हारून, बिल्कुल अकेली। इस दुनिया में कोई नहीं जिसको मेरे आंसुओं से फर्क पड़े, जिसको मेरी खुशी का एहसास हो। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा तुम्हें। अच्छा चलो, बस 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 चलो। हाँ, वो सारा करवाया था मैंने, तो ये बता के मैंने। ओए, ये नई मशूक है फरूक की। फरूक के तो मज़े हैं भाई, बिजनेस और घर दोनों ही रंगीन है, 2 in 1। सिर्फ पता तो करो कितने में पड़ी फरूक को। काफ़ी महंगी चीज़ लगती है। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम नहीं जा सकते, मुझे अकेले में डर लगेगा। क्या हो गया निशी तुम्हें? तुम बच्ची तो नहीं हो। तुमने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा इस घर में गुजारा है। इस घर से कैसा डरना? हाँ, पापा ने भी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन इसी घर में गुजारे। आखिरी सांसें ली, तकलीफ दे सांसें, और वो तकलीफ जो उनको मेरी वजह से पहुंची।
मुझे एक बात तो बताओ, तुम ये सब कुछ सोचना छोड़ क्यों नहीं देती? अकेले में सोचों पे कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए तो बोल रही हूँ मत जाओ मुझे छोड़ के, वरना ये सोचें मुझे पागल कर देंगी। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं जाता, लेकिन निशी मैं कब तक रुकूंगा तुम्हारी खातिर? तुम्हें कभी ना कभी अकेले रहने का हौसला करना होगा। अकेले रहने का मतलब तुम भी मुझे छोड़ दोगे, तुम भी मुझे अकेला छोड़ दोगे पापा की तरह, है ना? निशी मेरा वो मतलब नहीं था। देखो मेरा मतलब था कि नहीं, मतलब ये है कि तुम भी मुझे छोड़ दोगे मुझे पापा की तरह, है ना? यही मतलब है अच्छा, तुम्हारा। रिलैक्स। छोड़ दोगे तुम भी मुझे, मैं अकेली रह जाऊंगी यहाँ पे। रिलैक्स रिलैक्स, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? रिलैक्स। चलो शाबाश, चाय पियो। ओए ये नई मशूका है फारूक की। फरूक के तो मज़े हैं भाई, बिजनेस और घर दोनों ही रंगीन है, 2 in 1। सिर्फ पता तो करो कितने में पड़ी फरूक को, काफी महंगी चीज लगती है। चलो शाबाश, थोड़ा सा दूध पी लो। निशी प्लीज जिद मत करो, थोड़ा सा दूध पी लो। मुझे नहीं पीना। देखो जिंदा रहने के लिए तो तुम्हें कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ेगा ना। क्या करूंगी जिंदा रह के, जब मुझे अकेले ही रहना है तो मर जाना ही बेहतर है। निशी मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। नहीं आता मुझे यकीन, क्योंकि तुम ही कहते थे ना कि ये शादी तुम पापा की वजह से कर रहे हो। जब पापा ही नहीं रहे तो ऐसी क्या मजबूरी कि मुझ जैसी लड़की के साथ रहना पड़े जो रोज तुम्हारी बेइज्जती करे। बस समझ लो कि है कोई मजबूरी। नहीं है, मैंने पापा का भी दिल दुखाया था, इसलिए वो मुझे छोड़ के चले गए। मैं रोज तुम्हारा भी दिल दुखाती हूँ, इसलिए तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। जब तुम वाकई मेरा दिल दुखाती थी तब तो मैं तुम्हें छोड़ के गया नहीं, तो अब कैसे जाऊंगा? हाँ, जबकि तुम इतनी बदल चुकी हो। पहले तो मुझे अपने सामने ना आने का कहती थी, और अब अपने सामने से हटने नहीं देती। देखो निशी, जो जिम्मेदारी तुम्हारे पापा मुझे सौंप के गए हैं, मैं उसे अधूरी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, प्लीज ट्रस्ट मी। चलो शाबाश, अब ये दूध पियो, पकड़ो पकड़ो। अजीब अजाब जिंदगी है मेरी भी। इतना अरसा पराई औलाद को पालने में झोंक दी। पराई औलाद आखिर पराई ही होती है, चाहे वो सगे भाई का खून ही क्यों ना हो। और दूसरी गलती मेरी है कि अपने ही बेटी की शादी उसके मामू के बेटे से कर दी, और लड़के कर निकालते ही मुझे आंखें दिखा रहे अपने मामू की शय पर। अब उसे मामू सगा और चचा सौतेला बाप लगता है। तो आप उन्हें दे दें, वैसे भी ये सब है तो नहीं का। क्यों दे दूं? मेरे बाप ने मेरी कम उम्र में शादी मुझसे दुगनी उम्र की बेवा से करवा दी, सिर्फ इसलिए कि उसके मरे हुए बेटे की जायदाद उसके वारिस समेट के उसके ननियाल न ले जाए।